हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट गहरा गया। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, कर्मचारियों की सैलरी अब तक नहीं मिल पाई है। जी हां, कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है। पेंशन का भी बोझ सरकार पर बढ़ रहा है। केंद्र से अनुदान मिलने के बाद सैलरी संभव है। 5 सितंबर के बाद अब ये सैलरी आ सकती है। तो एक जबरदस्त क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश। तो एक बहुत बड़ा संकट है हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी राज्य है और सैलरी संकट गहरा गया। आपको बताते हैं डिटेल में, कर्मचारी पेंशनर्स के खाते में अब तक वेतन नहीं आया है। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं इस वक्त कि वेतन नहीं आया है। पहली बार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका है, ये पहली बार हुआ है। सीएम और मंत्री 2 महीने देरी से वेतन लेंगे। राज्य में आर्थिक तंगी सैलरी में देरी की वजह बताई जा रही है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम सुक्खू ने सैलरी संकट को लेकर, सैलरी क्राइसिस को लेकर क्या कुछ कहा था। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर तो फोकस है, लेकिन सवाल यह है कि क्राइसिस क्यों खड़ा हुआ। अब आपको समझाते हैं हिमाचल प्रदेश में सैलरी संकट आखिर पैदा क्यों हुआ है। राज्य सरकार भले ही प्राकृतिक आपदाओं और बाकी आर्थिक चुनौतियों का हवाला दे रही हो, मगर असल वजह आपको समझाते हैं कि क्या वजह है। हिमाचल पर अभी 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और प्रति नागरिक औसत कर्ज जो है वो 1,19,000 रुपए है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। सरकार के बजट का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और कर्ज अदायगी पर खर्च हो जाता है। यानी 58,444 करोड़ में से 42,000 करोड़ से ज्यादा इसी पर ही खर्च होते हैं। सरकार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अब कर्ज की वजह समझिए कि वजह क्या है। मुफ्त की योजनाएं जो कि सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ा रही हैं, जैसे कि 350 यूनिट मुफ्त बिजली, जिससे 18,000 करोड़ के बोझ का अनुमान बताया गया है। महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने मदद, इससे भी सरकारी खजाने पर खासा बोझ पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट लिमिट में भी कमी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी कम हो रहा है और कम हो गई है। यानी सरकार से मिलने वाली जो मदद है, लोन की लिमिट भी सरकार अधिकतर इस्तेमाल कर चुकी है। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि जीएसटी रिम्बर्समेंट बंद हो चुका है। वाटर सेस को कोर्ट असंवैधानिक बता चुकी है। इससे भी करीब 4,000 करोड़ की जो आमदनी है वो बंद हो गई है। तो वहीं आपदा भी एक बड़ी वजह है। सैलरी देने का पहला विकल्प ये है कि लोन लिमिट पूरी खर्च कर दी जाए। ये पहला विकल्प हो सकता है, लेकिन ये विकल्प सरकार इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी क्योंकि आपातकाल में इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे दे दिए जाएं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है सरकार का, लेकिन उसमें इतने पैसे है ही नहीं, तो फिर कैसे दिए जाएंगे? तीसरा विकल्प, तीसरा ऑप्शन क्या है? 5 सितंबर तक केंद्र से मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 6,000 करोड़ से ज्यादा होता है, तो सरकार इसमें से सैलरी दे सकती है। जो तीसरा विकल्प है उसमें सैलरी दी जा सकती है। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, 3 विकल्प हम बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि वजह क्या है, क्यों आखिर इतने बड़े लेवल पर वित्तीय क्राइसिस सामने आया, ये इतना बड़ा संकट आया कि सैलरी न देने की नौबत आ गई। अब जो तीसरा विकल्प है जिसमें 5 सितंबर तक केंद्र से मिलने वाला जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, उसके आधार पर क्या राहत मिल सकती है, सैलरी बढ़ सकती है? देखिए, लगता नहीं है कुछ विभागों की सैलरी दी जा सकती है, क्योंकि जो टोटल जो सैलरी है करीब 1,200 करोड़ रुपए हैं और जो जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है उसमें कहा गया कि 520 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से भारत सरकार से आने हैं और इसके अलावा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि 10 तारीख को मिलेगा वो करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का बताया जा रहा है। लेकिन जो पूरी देनदारी है सरकार की, जो सरकारी कर्मचारियों की 1,200 करोड़ रुपए सैलरी और 800 करोड़ रुपए पेंशन की देनदारी है, तो ये पैसा जुटाना एक बड़ी चुनौती है। इस महीने अगर जैसे तैसे जुगाड़ कर भी लिया गया, इस पैसे का बंदोबस्त कर भी लिया गया, तो अगले
महीने एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लगातार सरकार के ऊपर जो कर्जा है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर करीब 90,000 करोड़ का कर्जा है, उसकी ही देनदारियां ऐसी हैं कि वो देने में ही सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो रखी है। तो अगर सरकार इस महीने जैसे तैसे पेंशन और सैलरी का अरेंजमेंट कर लेगी तो अगले महीने फिर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से एक सिंबॉलिक अपना सहयोग दिखाने के इरादे से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो उनके कैबिनेट के साथ ही निगम बोर्डों के जो चेयरमैन हैं वो 2 महीने तक अपनी सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने तक ये संकट और भी गहरा सकता है। जी बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की मोहित मल्होत्रा ने। 90,000 करोड़ का कर्ज है तो सरकार पहले कर्ज चुकाने के बारे में सोचेगी या फिर कर्मचारियों को सैलरी बांटने के बारे में सोचेगी। एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। शुक्रिया आपका मोहित जानकारी देने के लिए।